नमस्कार। आज के विषय की शुरुआत एक जोक से करते हैं। जोक पर आपको हंसी आ गई तो समझो वह महत्वपूर्ण बात भी आपको उतनी ही आसानी से समझ आ जाएगी जिस पर आज की वीडियो आधारित है। जो कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक मजदूर रुपए उधार मांगने के लिए एक सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं आटा ले आऊंगा और मेरे बच्चे जो रोटी के लिए सुबह से रो रहे हैं पेट भरने पर चैन की नींद सो जाएंगे। सेठ ने कहा, मुझे क्या पता तेरे बच्चे हैं भी या नहीं, क्या पता तू मुझसे झूठ बोल रहा हो। एक काम कर, बच्चों को लेकर आ, उनके सामने ही मैं तुझे रुपए दूं। मजदूर ने कहा, ठीक है, मैं बच्चों को लेकर आ जाता हूं। कुछ देर बाद वह 3-4 बच्चों को लेकर सेठ के पास पहुंचा और रुपए देने को कहा। सेठ ने बच्चों से पूछा, क्या तुम इसी के बच्चे हो? बच्चों ने कहा, हाँ। तब सेठ ने पूछा, क्या गारंटी है कि मुझसे रुपए लेकर वह तुम्हें खाना ही खिलाएगा? हो सकता है इन रुपयों से वह शराब पी ले। बच्चों ने कहा, नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता, इन रुपयों से वह हमें खाना ही खिलाएंगे, हमें पक्का पता है। सेठ ने उनसे पूछा, तुम दावे से कैसे कह सकते हो कि इन पैसों से वो तुम्हें खाना ही खिलाएगा? बच्चों ने कहा, क्योंकि शराब पीने के पैसे तो उनके पास पहले से ही हैं, वह तो इनके पास हमेशा रहते हैं। समस्या तो रहती ही केवल भोजन के लिए है। यकीन ना हो तो आप उनकी जेब देख लो। और सेठ ने उसकी जेब देखी तो उसे वाकई यकीन हो गया कि वह जो पैसे देगा उनका उपयोग बच्चों के लिए आटा लाने में ही होगा, क्योंकि शराब के पैसे तो उसकी जेब में वाकई में पड़े थे। वह बात अलग है कि उसकी पहली जरूरत यानी प्राथमिकता अपने बच्चों का पेट भरना नहीं बल्कि अपने लिए नशे का प्रबंध करना था, जिसका जुगाड़ वह कैसे न कैसे कर ही लेता था। समस्या तो उसे बच्चों का पेट भरने में आती। इस लतीफे की याद मुझे उन लोगों के विषय में सोचते हुए आई जो सही कामों के लिए हमेशा समय न होने का रोना रोते रहते हैं, जबकि बेकार के कामों के लिए उनके पास हमेशा समय उपलब्ध रहता है। बीमारियों का रोना रोने वाले लोगों को मैं जब जब सुबह जल्दी उठने और योग प्राणायाम आदि करने का सुझाव देता हूं तो वो हमेशा समय न मिल पाने की ही बात कहते हैं। और अगर उनसे समय न मिलने का कारण पूछता हूं तो अधिकांश लोग देर से सोना और उसके कारण सुबह जल्दी न उठ पाना ही कारण बताते हैं। और सबसे मजे की बात यह कि उन सब के देर से सोने का मुख्य कारण मोबाइल या टीवी पर लगे रहना होता है। यानी मोबाइल और टीवी पर व्यर्थ में समय और स्वास्थ्य बर्बाद करने के लिए उनके पास समय हमेशा रहता है, जैसे उस मजदूर के पास शराब खरीदने के लिए पैसा हमेशा रहता था। लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी स्वास्थ्य को सही रखने के लिए योग और प्राणायाम आदि एक्सरसाइज करने के लिए उन लोगों के पास समय नहीं होता, जैसे उस मजदूर के पास अपने पैदा किए बच्चों के लिए आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आज के समय सबसे अधिक समय बर्बाद करने वाले टूल पर यानी मोबाइल पर आप कितना समय हर रोज खर्च कर रहे हैं, तो आप अपने एंड्रॉयड फोन में सेटिंग वाले आइकन को क्लिक कीजिए और उसके सर्च बार में डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल सर्च कीजिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा प्रयोग की गई ऐप से बना एक सर्कल आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आएगा, जिसमें अलग अलग कलर्स में वह सब ऐप्स दिखाई देंगे जो आपने यूज की, तथा यह भी बताया जाएगा कि कौन सी ऐप पर आपने कितना समय आज जाया किया। अब सर्कल के केंद्र में अगर आप अपनी उंगली भी मार देंगे तो यह सेटिंग आपको अपने बीते दिनों का ब्यौरा भी दिखा देगी कि किस दिन कितने समय और कौन सी ऐप आपने देखी और कुल कितना समय उस दिन आपने मोबाइल पर बिताया। और निश्चित रूप से ही यह समय उतना कम नहीं होगा जितना कि आप अपने बारे में महसूस करते हैं। ऐसे ही आप अपने बच्चों का मोबाइल भी चेक कर सकते हैं, बशर्ते आपको उनका पासवर्ड पता हो या फिर आपके पूछने पर वह आपको बता देते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको उपयोगी अवश्य लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।